विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी का जो सेकंड चैप्टर देखा था, उसका आधा पार्ट हुआ था। अभी हम जहाँ से ये लेसन बाकी है वो आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लेखिका किस तरह से बचपन में जो मोजे पहनने के लिए उपयोग करते थे वो खुद ही उन्हें धोने पड़ते थे। यहाँ तक हमने देखा था। आगे का पार्ट अभी देखते हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी कि मोजे धोने के लिए। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते और मोजे धोने के बाद रविवार के दिन लेखिका अपने जूते पॉलिश करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अभी तो बचपन लेखिका का बीत चुका है, अभी वो सयानी हो गई है और अभी वो कह रही है कि आज भी मुझे जूते पॉलिश करना, बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म यानी कि प्रकार, हालांकि अभी नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह, यानी आज जो जूते मिलते हैं वो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के समय में जब लेखिका छोटी थी उस समय ज़्यादातर जो जूते बना करते थे वो हाथ से बना करते थे, हाथ से बनाए जाते थे। लेकिन आज जैसे समय बदला है तो ज़्यादातर जो चीज़ें बनती है वो मशीनों में, कंपनियों में बनती है, इसीलिए उसमें इतना फिनिशिंग भी होगा। और वो लेखिका वही बात बता रही है कि उस समय हम जो जूते पहनते थे वो इतने आरामदेह नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज जो मशीनों से बनते हैं जूते वो बड़े ही आरामदेह होते हैं। हमें जब नए जूते मिलते, यानी कि लेखिका जब बचपन में उनको जूते पहनने के लिए मिलते थे तो उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। यानी कि वो जूते ऐसे होते थे, वो इतने चुभते थे पैरों में कि उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, यानी कि लेखिका को जब भी कहीं लंबी सैर पर जाना होता था तो अपने साथ वो रुई रख लेते। उसका क्या रीज़न था? उसका एक कारण ये था कि उनके पैरों में जो छाले पड़ जाते थे, इसीलिए वो अपने मोजे में वो रुई रख लेते थे ताकि थोड़ा आराम मिले। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। और लेखिका कह रहे हैं कि जूते जब पैरों में लगते थे तो मोजे के अंदर वो रुई डाल देते थे और फिर वो मोजे पैर में पहनकर फिर जूते पहनते थे ताकि उनको जूते उतने चुभे नहीं। हर शनिचर यानी कि शनिवार, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था और स्कूल में लेखिका जब जाती थी तो उनको शनिवार के दिन कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर तो सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती और जब शनिवार के दिन उनको ये 2 प्रकार के तेल पीने का समय आता था तो उनकी नाक में उसकी गंध आने लगती थी, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। और जब भी बच्चे स्कूल में ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल उनको पीना होता था तो एक छोटे से शीशे के जो गिलास होते हैं उस पर कितना डोज उनको देना होगा वो उस पर निशान पड़े रहते थे, कितनी खुराक लेना देना है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रही। और लेखिका कहती है कि यदि वो शनिवार के दिन जो दवाई पिलाई जाती थी हमें स्कूल में और वो दवाई हम न भी पीते तो हमारी सेहत ठीक ही रहती। कहने का मतलब लेखिका अपने बचपन से आपके बचपन को कंपेयर करके बता रही है कि उनका बचपन कैसा था और आज
आपका बचपन कैसा है, उसमें कितना अंतर आ चुका है। अंतर यानी कि फर्क, कितना फर्क आ चुका है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। दूरी यानी कि बदलाव। जिस तरह से एक जनरेशन होगी, दूसरी जनरेशन होगी, उसमें हर तरीके का बदलाव होता रहता है। जैसे एक जनरेशन होगी वो अलग तरीके से पोशाक उनको पसंद होगा, खाना पीना उनका अलग होगा। उस तरह से जिस तरह से समय बदलता जाता है उस तरह से सारी चीज़ें बदलती जाती है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई। कहने का मतलब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है उसी तरीके से इंसानों का, लोगों का जो पहनने ओढ़ने रहने का जो तरीका होता है वो भी समय के साथ बदलता जाता है। वही बात यहाँ पर उन्होंने बताई। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, और लेखिका कह रही है ग्रामोफोन यानी कि एक संगीत का एक साधन उस समय हुआ करता था, उसे कहते हैं ग्रामोफोन। तो उन्होंने कहा कि उस समय ज़्यादातर घरों में मनोरंजन के लिए क्या हुआ करता था, ग्रामोफोन। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका बता रही है कि बचपन का जब मेरा समय था तभी ज़्यादातर घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, टेलीविज़न और रेडियो था नहीं। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी कि खाने पीने की चीज़, जिन चीज़ों में बच्चों को इंटरेस्ट हुआ करता था आज वो बदल गए। कहने का मतलब खाने पीने की जो चीज़ें उस समय बच्चे खाया करते थे आज कुछ अलग ही चीज़ें आ गई है। आज बर्गर और पिज़्ज़ा या फिर दूसरी चीज़ें उनको भाती है छोटे बच्चों को, जो आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, कहने का मतलब इस प्रकार का जो नेचुरल शरबत हुआ करता था वो पिया करते थे लेखिका अपने बचपन में। लेकिन आज के बच्चों को वो अच्छा लगता नहीं है। आज के बच्चों को क्या अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक। अलग अलग प्रकार के आज तो कोल्ड ड्रिंक मिल जाते हैं और अलग अलग टेस्ट में मिल जाते हैं, वही बच्चों को आज अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब उनके समय में जो शरबत पिया करते थे वो बच्चों को, आज के समय के बच्चों को वो अच्छा लगता नहीं। इस तरह से एक एक जो डिफरेंस है, जो समय के साथ जो बदलाव है वो लेखिका ने हमारे सामने रखा है। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी, और उस समय कोक यानी कि कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक आज भी मिलती है वो नहीं मिलती थी। लेमनेड नाम की और विम्टो नाम की कोल्ड ड्रिंक मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविडो रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। यानी कि जो उनके समय में उनके नज़दीक जो बेकरी हुआ करती थी उसमें चॉकलेट्स मिलती थी और केक मिलती थी, वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने, यानी कि लेखिका के समय में स्कूल में उनको ब्राउन ब्रेड दिया जाता था। ब्राउन ब्रेड यानी कि वो जो गेहूं के आटे से बनता है, और जो मैदे के आटे से बनेगा ब्रेड वो ज़्यादातर जल्दी पचता नहीं। लेकिन स्कूल में बच्चों की सेहत खराब ना हो इसलिए उनको ब्राउन ब्रेड यानी कि गेहूं के आटे से बना हुआ ब्रेड दिया जाता था। और वो ब्रेड लाने की जिम्मेदारी स्कूल से किसकी होती थी, लेखिका और उसके भाई की होती थी। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। उनके घर के नज़दीक एक गिरजा मैदान था, वहाँ पर वो ब्रेड मिला करते थे बेकरी, तो वो लेने के लिए स्कूल से लेखिका और